नमस्कार दोस्तों, आज हम नेक्स्ट पार्ट पर चलेंगे। आज हम कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। इंसर्ट अ सिंबल। बहुत बार दोस्तों हमें आवश्यकता पड़ती है, किसी विशेष प्रकार का कोई सिंबल है, हमें उसे इंसर्ट करना होता है। ये सिंबल यहाँ तो हमें कीबोर्ड पर उपलब्ध हो जाता है, और यदि कीबोर्ड पर उपलब्ध नहीं होता है तो वर्ड में ये फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है। मान लीजिए हमें एक सिंबल इंसर्ट करना है, तो जहाँ हमें कोई सिंबल इंसर्ट करना है वहाँ हम माउस को लेकर जाएंगे और आई बीम को वहाँ पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ इंसर्ट टैब देख रहे हैं, इस पर आप क्लिक करिए और यहाँ पर आप देख रहे हैं सिंबल्स का ग्रुप। यहाँ पे सिंबल लिखा हुआ है। जैसे हम इस पर लेफ़्ट क्लिक करते हैं तो एक ड्रॉप डाउन मेनू आता है जिसमें काफ़ी सिंबल्स शो हो रहे हैं। यदि इनमें वो सिंबल है जो आप चाहते हैं तो आप उस पर क्लिक कर दीजिए, वो इंसर्ट हो जाएगा। और यदि वो सिंबल इसमें नहीं है तो यहाँ पर लिखा हुआ है मोर सिंबल्स, आप इस पर लेफ़्ट क्लिक करें तो सिंबल का एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है। इसमें सिंबल्स हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। अभी हम सिंबल्स पर चलते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं फ़ॉन्ट। जो भी सिंबल्स हमारे पास अवेलेबल हैं ये उस फ़ॉन्ट से कंट्रोल्ड हैं जो यहाँ पर लिखा हुआ है। इस फ़ॉन्ट को आप चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही सबसेट में भी काफ़ी चीज़ें उपलब्ध हैं। और यहाँ पर आप एक वर्टिकल स्लाइडर देख रहे हैं और यहाँ छोटा सा एरो देख रहे हैं। यहाँ पर आप ढेर सारे सिंबल्स देख रहे हैं। यदि आपको उनके सिंबल में आगे बढ़ना है तो इसके 3 तरीके हैं। पहला, आप डाउन एरो से नीचे जा सकते हैं। दूसरा, ये जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है इस पर आप क्लिक करें तो आप जिस पर भी क्लिक करेंगे उससे रिलेटेड सिंबल सब यहाँ आ जाएंगे। और तीसरा हमारा मेथड है वर्टिकल स्लाइडर से। यहाँ तक वर्टिकल स्लाइडर को आप माउस का लेफ़्ट क्लिक करते हुए ड्रैग करें और यहाँ जो छोटा एरो दिख रहा है इस पर आप क्लिक करते जाएँ। अब मान लीजिए आपको जो भी सिंबल आपको चाहिए वो आपने इसको सिलेक्ट कर लिया और जैसे आप इंसर्ट करेंगे तो वो सिंबल यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। उसको आप क्लोज कर दीजिए। अब यदि इस सिंबल का आपको साइज़ कुछ बड़ा करना है या कुछ एडिटिंग करनी है तो वो ठीक उसी तरह से कर सकते हैं जिस तरह से हम वर्ड की एडिटिंग करते हैं या हमारे टेक्स्ट की एडिटिंग करते हैं। स्पेशल सिंबल्स दैट आर यूज्ड फ्रीक्वेंटली। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि हमें कोई विशेष सिंबल होता है उसको बार बार यूज़ करने की ज़रूरत होती है। अब यहाँ तो हम उसको बार बार कॉपी करें या बार बार इंसर्ट करें, इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही अच्छा तरीका है कीबोर्ड शॉर्टकट। हम उस सिंबल के लिए अपना एक कीबोर्ड शॉर्टकट भी बना सकते हैं। आप कंफर्म करें कि इंसर्ट टैब क्लिक्ड है और जहाँ पर आपको सिंबल इंसर्ट करना है वहाँ पर आप कर्सर लेकर जा चुके हैं। हम सिंबल पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर है मोर सिंबल्स और अब हम वो सिंबल यूज़ करेंगे जो हमें बार बार यूज़ करना होता है। मान लीजिए ये हमारा सिंबल है जो हमें बार बार यूज़ करना होता है, तो हमने इसको चूज़ कर लिया। अब आप यहाँ देख रहे हैं शॉर्टकट की, इस पर आप माउस का लेफ़्ट क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करते हैं कस्टमाइज कीबोर्ड का एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है। यहाँ पे कमांड्स में वो सिंबल आपका आ गया है। अब आप यहाँ देख रहे हैं प्रेस न्यू शॉर्टकट की,
यहाँ पर आप लेफ़्ट क्लिक करें और या तो कंट्रोल या आल्ट के साथ आप अपना जो भी कीबोर्ड शॉर्टकट चाहते हैं वो इस्तेमाल कर लीजिए। मान लीजिए मुझे 3 नंबर देना है, तो मैंने कंट्रोल दबाया और 3 को दबाया, तो ये कंट्रोल 3 आ गया। अब मैंने इसको असाइन कर दिया और क्लोज कर दिया। अब जैसे मैं यहाँ कंट्रोल और 3 इनको साथ साथ दबाऊंगा, आप देख लीजिए वो सिंबल अपीयर हो गया है। मान लीजिए मुझे सिंबल यहाँ चाहिए, कंट्रोल 3। इस तरह से कोई सिंबल है जिसको आप बार बार इस्तेमाल करते हैं, उसका आप अपना व्यक्तिगत रूप से कीबोर्ड शॉर्टकट बना सकते हैं। ऑटोमेटिकली इंसर्ट लॉन्ग टेक्स्ट्स। दोस्तों कई बार ऐसा होता है, बहुत बड़े बड़े कुछ हेडिंग्स होते हैं या बहुत बड़े बड़े फ्रेजेस होते हैं, जैसे कुछ एड्रेसेस की लाइंस होती हैं, या हेडर या फुटर में हम बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं, या डॉक्यूमेंट में कुछ ऐसे सेंटेंसेस या बड़े फ्रेजेस होते हैं जिनको हमें बार बार यूज़ करना पड़ता है। इसके लिए हमारे पास वर्ड में एक बहुत अच्छा फीचर है, क्विक पार्ट्स। पहले इसको डिलीट कर देते हैं, कंट्रोल ए डिलीट। मान लीजिए हमारे पास हेडिंग है। दोस्तों ये हेडिंग है जिसे हमें बार बार इस्तेमाल करना है, या कभी एडिटिंग के लिए हमें इसको बार बार यूज़ करना है। सबसे पहले इस टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप कंफर्म करिए कि इंसर्ट टैब क्लिक्ड है। फिर यहाँ आप टेक्स्ट के ग्रुप में देख रहे हैं क्विक पार्ट्स। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप एक ऑप्शन देख रहे हैं, सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी। क्रिएट न्यू बिल्डिंग ब्लॉक का एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है, तो इसका आप कोई नाम दे दीजिए। मान लीजिए हमने दिया बी। अब आप इसको ओके कर दें। अब मान लीजिए हमें इसको किसी जगह पर पेस्ट करना है या हमें इसकी ज़रूरत है, तो सबसे पहले हम कर्सर को वहाँ लेकर जाएंगे, ये कंफर्म करेंगे कि इंसर्ट टैब क्लिक्ड है, फिर वही क्विक पार्ट्स। और आप देख रहे हैं बी से एक बॉक्स बना हुआ है और इसमें हमारा ये हेडिंग लिखा हुआ है। इसको आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये हमारा यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। यूज़ कीबोर्ड फॉर अबव। अब दोस्तों मान लो हमें इसको इस तरह से इंसर्ट करना है कि हमें माउस की ज़रूरत नहीं पड़े। तो आपको पता होगा हमने इसका एक नाम दिया हुआ है और उसका नाम है बी। अब जहाँ भी आपको इसको इंसर्ट करना है, सबसे पहले आप वहाँ कर्सर लेकर जाएंगे। मान लीजिए यहाँ इंसर्ट करना है और फिर आप इसका नाम लिखेंगे बी। अब आप F3 की को प्रेस करिए। जैसे ही आप F3 की को प्रेस करते हैं, आपका जो फ्रेज़ है या जो भी हेडिंग है वो आ जाता है। ऐसे ही दोस्तों आप कहीं भी कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ करना है BE F3। प्रिंटिंग मैनी कॉपीज़। दोस्तों प्रिंट के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आज हम ये देखेंगे कि मान लीजिए हमें जो प्रिंट निकालने हैं उसकी हमें जितनी कॉपियाँ चाहिए वो एक बार में ही निकल जाएं। तो इसके लिए कमांड वही रहेगा, कंट्रोल P। आप एक बैक स्टेज व्यू देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रिंट के साथ में ही कॉपीज़। आप जैसे ही इसमें आप चेंज करेंगे या मैन्युअली लिखेंगे तो उतनी ही कॉपी निकल जाएंगी। मान लीजिए इस डॉक्यूमेंट में एक पेज है तो आपने 5 कॉपियाँ दी हैं तो 5 कॉपियाँ निकल जाएंगी।
मान लीजिए इस डॉक्यूमेंट में 10 पेज हैं और आपने 5 कॉपियाँ दी हैं, तो टोटल 50 पेपर्स निकल जाएंगे। इस तरह दोस्तों वर्ड के काम में एफिशिएंट बनिए। बेस्ट ऑफ लक।